गांव का नाम था शिवपुर। एक छोटे से गांव में बसी थी एक पुरानी हवेली। कहते हैं उस हवेली में भूतों का वास था। कोई भी गांव का आदमी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन रमेश नाम का एक नौजवान जो शहर से गांव आया था, उसने इस हवेली के बारे में सुन रखा था और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। रमेश के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि उधर मत जा, पर वो नहीं माना। एक रात उसने तय किया कि वो हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। वो एक लालटेन और कुछ जरूरी सामान लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अपने दोस्त सुरेश मिला, जिसने रमेश को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हवेली के पास पहुंचते ही रमेश ने देखा कि हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा अजीब तरीके से खड़खड़ा रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। रमेश ने लालटेन जलाकर चारों ओर देखा। पहले कमरे में कुछ खास नहीं था, बस पुराने फर्नीचर और दीवारों पर धूल। दूसरे कमरे में पहुंचते ही उसने सुना जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रमेश ने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है। वह आगे बढ़ा और तीसरे कमरे में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक पुरानी तिजोरी थी। उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी जाम हो चुकी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि हवेली की दीवार पर एक छाया हिल रही थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने लालटेन उठाई और छाया की ओर बढ़ा। छाया गायब हो गई। रमेश को लगा कि उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। तभी उसे हवेली के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह हिम्मत करके उधर बढ़ा। वहाँ एक पुराना कुआं था। रमेश ने कुएं में झांका और तभी उसे ऐसा लगा कि कुएं से किसी ने उसे नीचे खींच लिया। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दब गई। कुआं बहुत गहरा था और नीचे अंधेरा था। रमेश ने किसी तरह अपने आप को संभाला और बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोटें आई थीं। उसने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसने किताब उठाई और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि इस हवेली में एक बार एक जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। जमींदार ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। रमेश ने किताब बंद की और सोचा कि उसे इस हवेली से निकल जाना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी एक महिला की चीख सुनाई दी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में एक भूतनी उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा भयानक। रमेश ने डर के मारे जोर से दरवाजा खींचा और दरवाजा खुल गया। वह बाहर भागा और सीधा अपने दोस्त सुरेश के घर पहुंचा। उसने सारी घटना बताई। गांव वालों ने उस दिन के बाद तय किया कि हवेली को तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मिलकर हवेली को तोड़ दिया और वहाँ एक मंदिर बनवाया। आज भी गांव के लोग उस मंदिर में जाते हैं और रमेश की बहादुरी की कहानी सुनते हैं। लेकिन कोई भी उस जगह को भूल नहीं पाया है, जहाँ एक बार भूतिया हवेली थी।